मन बुद्धि को बाहर की सभी बातों से समेट कर अंदर की ओर चलते, मैं आत्मा ज्योति भ्रिकुटी के बीच में चमक रही हूँ। मैं आत्मा राजा हूँ, मन बुद्धि संस्कारों को अधीन करके चलाती हूँ। मैं आत्मा एनर्जी हूँ जो निरंतर रेडिएट हो रही है। जो एनर्जी मेरे से बाहर जा रही वही मेरे पास लौट कर आ रही है। तो मैं आत्मा अपनी एक एक कर्म इंद्री का चार्ज लेती हूँ। जैसा मैं चाहूं अपने मन को चला सकती हूँ, और जैसा चलाहूं हर कर्म इंद्री को यूज करूं। जब चाहूं इनको यूज करूं, और जब चाहूं इनसे न्यारी होकर लाइट होकर बैठ जाऊं। धीरे से उड़ चले ऊपर की ओर, पांच तत्वों की दुनिया से पार, आवाज की दुनिया से दूर। सूरज चांद तारागण को क्रॉस करते हम पहुंचते हैं सूक्ष्म वतन, उससे भी ऊपर निराकारी दुनिया, निर्वाण धाम, शांति धाम। और सामने देखते हैं महान ज्योति, परम ज्योति, ऑलमाइटी अथॉरिटी। अपने बाबा के बिल्कुल पास आकर बैठते और सारे दिन को रिवाइज करते हैं, कैसे बीता हमारा सारा दिन। सारे दिन की एक एक बात, अपनी भावनाएं, हमारे मन की क्या स्थिति रही, सारी बातें अपने पिता को सुना करके हल्के हो जाएं। ऐसी कोई बात ना हो जो हमने अपने पिता को बताई ना हो। और फिर देखें बाबा बाप टीचर सतगुरु बनकर हर बात की हमें समझ देते, शक्ति देते, साथ भी देते। और बाबा से आज्ञा लेकर लाइट होकर फिर नीचे की ओर आते हैं और सारी ग्लोब को सामने देखें। ग्लोब के ऊपर भी चमकते हुए सितारे आत्माओं को देखें। सभी आत्माएं बहुत अच्छी हैं, प्योर हैं, शांत हैं। हमारे सभी के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। हर आत्मा हमारी साथी स्नेही सहयोगी है। सारा ब्रह्मांड हमें सहयोग दे रहा है। हम सबको स्वीकार करते हैं, सभी हमें स्वीकार करते हैं। देखें एक एक आत्मा तक हमारा ये मैसेज पहुंच गया है। हम वापस आ जाते पांच तत्वों की दुनिया में। मैं आत्मा भ्रिकुटी काल तख्त पर विराजमान हो जाती हूँ। मैं स्वराज्य अधिकारी हूँ, मन बुद्धि संस्कारों की मैं आत्मा मालिक हूँ। जो शक्तियां अपने पिता से लेकर आए हमारी नस नस में फैल रही है। पूरा शरीर स्वस्थ है, निरोगी है और हमेशा रहेगा। और इस तन का बहुत शुक्रिया करें जिसमें बैठ हम अपनी जन्म जन्मांतरों की कमाई जमा कर रहे हैं। हर जन्म के लिए ऊंचते ऊंच भाग्य बना रहे हैं। हम सर्वशक्तिमान पिता के बच्चे, मास्टर सर्वशक्तिमान है। हमारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हमारे सभी के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। हमारा परिवार यूनाइटेड है, हमारा घर स्वर्ग है। और घर के चारों ओर परमात्म शक्तियों का पावरफुल ऑरा बना है, जिसके अंदर कोई भी नेगेटिव एनर्जी आ नहीं सकती। और हमसे परमात्म शक्तियां चारों ओर दूर दूर तक फैल रही और सबको सुख दे रही है। फिर से मस्तक में आ जाते, मैं आत्मा चमकती हुई ज्योति, प्योर एनर्जी हूँ। परम पिता परमात्मा की संतान हूँ और बिल्कुल अपने पिता के जैसी हूँ। अमर हूँ, अजर हूँ, अविनाशी हूँ। और मैं आत्मा सृष्टि पर 5,000 वर्ष से हूँ। शरीर रूपी कॉस्ट्यूम पहनकर मैं आत्मा खेल खेल रही हूँ। द्वापर युग से खुद को भूल गए, खुद को देश समझने लगे। हम आत्माएं जो पुण्य आत्माएं थी, हम पाप आत्माएं बन गए। हर कर्म बॉडी कॉन्शियस में आकर के किया तो हर कर्म का हिसाब किताब बना, जिससे ही आत्मा बोझल होती आई, हमारी बैटरी डिस्चार्ज होती आई। तभी से हमने परमात्मा पिता को पुकारना शुरू किया।
उसको हमने कहा कि इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चल। तो हमारी पुकार सुनकर संगम युग पर हमारा पिता आया है। वो निराकार है। हम निराकार आत्माओं से बात करता है। उसके लिए उसने शरीर का आधार लिया है। तो बाबा ने समझ दी है पाप क्या है, पुण्य क्या है। पुण्य दुनिया कहाँ है, पाप आत्माओं की दुनिया कहाँ है, और कैसे यही दुनिया पुण्य दुनिया से पाप की दुनिया बन गई। फिर इसको कैसे परिवर्तन करना, तो वो सारी डिटेल ज्ञान परमात्मा पिता इस समय हमें देते हैं। ज्ञान है समझ, ज्ञान है लाइट। जब हम सोल कॉन्शियस हैं, हमारा हर कर्म श्रेष्ठ है। बॉडी कॉन्शियस होने से ही पाप आत्मा बन गए। हमने खुद को देह समझा, तो देहधारियों का संग करते आए। जो इन दो आंखों से दिखने वाले हैं उनका ही संग किया, वहीं से सुख ढूंढते आए। संगम युग पर परमात्मा पिता आकर हमें समझ देते हैं कि बच्चे जो गायन है सत का संग करना। तो इस समय का गायन है कि अपनी बुद्धि को संसार से निकालकर एक बाप का संग करना। क्योंकि गायन है सत्संग तारे कुसंग बुरे। तो सच्चा सच्चा सत का संग एक पिता परमात्मा का है। तो बाबा कहते कोई घर बार नहीं छोड़ना, कोई संबंध नहीं छोड़ना। बात सारी बुद्धि की है। सब कुछ करते निभाते हुए हमारी बुद्धि का लगाव केवल एक पिता परमात्मा से हो। बाबा कहते जैसे जॉब करने जाते हैं तो पता है ना ये हमारा नहीं है। वहां सारा दिन रहते काम काज करते सब कुछ करते हैं। जैसे कोई बैंक में है, उसके पास लाखों रुपया आता है, लेकिन उसको पता है ये मेरा नहीं है। तो बाबा कहते ऐसे इस संसार में ऐसे रहो कि करते सब कुछ है, लेकिन अगर छोड़ना पड़े तो सेकंड में छोड़ दे। ऐसे न्यारे प्यारे हो करके रहना। खुद को देर समझने के कारण हमने दो आंखों से दुखने वाली दुनिया को ही संसार समझ लिया। यहीं से प्रेम सुख शांति ढूंढते आए, फिर मांगने वाले बन गए, भिखारी बन गए। अब हमारा पिता आकर फिर से हमें अधिकारी बनाता है। तो बात सारी अवेयरनेस की है। पापा कहते किसी के पास बहुत प्रॉपर्टी होगी, राजा का बच्चा होगा, साधारण कपड़े भी पहने होंगे तो पता चलेगा कि ये कोई रॉयल कुल का है। क्योंकि अंदर में स्मृति है कि मेरा बाप इतना ऊंचा है, इतना धन माल है। तो बाबा कहते तुम भी भूलने के कारण कैसे गरीब कंगाल बन गए। अब अवेयरनेस आ गई, मैं आत्मा हूँ, परमात्मा की संतान हूँ। वो तो ज्ञान का सुख शांति का सागर है। तो हम रहते चाहे कलयुगी दुनिया में है, अवेयरनेस आने से हमारा चेहरा ही चमक गया है। खुशी की खुराक खाते और सबको बाबा की याद दिलाते। हमारी बुद्धि का संग एक पिता परमात्मा का संग हो गया, तो सारे बोझ बंधनों से मुक्त हो गए। तो बाबा कहते जो तुम्हें पता चला है, तुम्हें मिला है, वो सबको देना है। आत्माएं दुखी हैं, अशांत हैं, खुद को भूली हुई हैं। और जो बाबा पाप पुण्य दुनिया बनाने आया है, बाबा ये भी समझ देते एक है दुनिया जो बाहर इन दो आंखों से दिखती है। बाबा कहते ये तो बहुत सुंदर है, साइंस ने कितनी तरक्की कर ली, लेकिन जो हमारी अंदर की दुनिया है, जो हमारी सोच से बनी है, जिसकी मैं आत्मा खुद रिस्पॉन्सिबल हूँ, उसको चेंज करना है। जैसे अभी क्लास में भी सुना कि जो हम चाहते हैं वो सोचना है, वही बोलना है, वही एनर्जी दूसरे को देनी है। तो ये दुनिया बदलती जाती। अपने संस्कारों को बदलना, अपनी दृष्टि को बदलना, अपने इनर वर्ल्ड को पुण्य दुनिया बनाना, अब ये हमारा पर्पस है। तो मन बुद्धि से धीरे से उड़ चले ऊपर की ओर। पांच तत्वों की दुनिया से पार, आवाज की दुनिया से दूर। मैं आत्मा सितारा उड़ता जा रहा, सूक्ष्म वतन फरिश्तों की दुनिया। फरिश्ता जिसका एक से रिश्ता, और सामने देखें बाप दादा बाहें फैलाए, हम बच्चों का इंतजार कर रहे।
बाबा कहते आओ मेरे मीठे लाडले मेरे सिकिलते बच्चे, बाबा के नैनों के नूर सिर के ताज बच्चे। हम भी दौड़कर बाबा के पास जाते, बाबा बहुत प्यार भरी दृष्टि देते, वरदानों भरा हाथ हमारे सर पर रखते हैं। अनंत प्रकाश दिव्य शक्तियां हमारे कण कण में फैल गई हैं, नस नस में ईश्वरीय ताकत समा गई है। बाबा ने समझ दी है कि जो हम सृष्टि पर कहते हैं कि ये करना तो चाहते लेकिन होता नहीं, पॉजिटिव सोचना तो चाहते हैं लेकिन सोच चलती नहीं, तो बाबा समझ देते बच्चे बैटरी डिस्चार्ज हुई है। बैटरी डिस्चार्ज होने के कारण आत्मा में ताकत नहीं रही राइटियस कर्मा करने की। तो बैटरी चार्ज करने के लिए बार बार खुद को देश से न्यारी मैं आत्मा हूं इस निश्चय में बैठते, आत्मा समझ परमात्मा को याद करते हैं, तो हमारी बैटरी चार्ज होती जाती। जब बैटरी चार्ज होगी ऑटोमेटिकली हमारा हर कर्म पुण्य कर्म होगा, हमारी हर सोच पॉजिटिव होगी। तो ये सहज विधियां फॉर्मूले हमारा पिता हमें अभी सुनाता है। बाबा कहते बाप ज्ञान का सागर है, वो आकर सारे वेदों शास्त्रों ग्रंथों का सार समझाते हैं। बाप टीचर ओबीडियंट प्रिसेप्टर बन करके आया है, और बाबा हमें साथ ले जाने की गारंटी करते हैं। संसार में तो कितना भक्ति करते जप तप करते कि मुक्ति मिले, बाबा आकर हमें मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा दे रहे। बाबा कहते जब नया मकान बनता है तो पुराने से दिल हट जाती, बाबा भी हमारे लिए नई दुनिया की स्थापना कर रहे। तो पुरानी दुनिया देहाभिमान की विकारों की दुनिया से हमारी दिल हट गई है कि बुद्धि पुरानी दुनिया से निकल नई दुनिया में लगी है। तो बाबा कहते बच्चों को शौक होना चाहिए सर्विस करने का, कि एक होता है रियल लव, दूसरा होता है आर्टिफिशियल लव। रियल लव बाप से तब हो जब अपने को आत्मा समझे। अब हम बच्चों का इस दुनिया में आर्टिफिशियल लव है कि ये दुनिया तो परिवर्तन होनी है, सर्विस करने वाले कभी भूख नहीं मर सकते। बाबा कहते तो सर्विस का बच्चों को शौक रखना चाहिए। हमारी ईश्वरीय मिशन बड़ी सहज है, कोई समझते नहीं कि धर्म कैसे स्थापन होता। क्राइस्ट आया क्रिश्चियन धर्म स्थापन किया, धर्म बढ़ता गया, उसकी मत पर चलते चलते गिरते आए। बाबा कहते अब तुम बच्चों को देही अपमानी बनना है। आधा कल्प रावण राज्य में हम बाप को भूल गए, अब बाबा ने आकर सुजाग किया है। बाबा कहते ड्रामा अनुसार तुमको गिरना ही था, तुम्हारा भी दोष नहीं। रावण राज्य में दुनिया की ऐसी हालत हो जाती। बाबा कहते अब मैं आया हूं पढ़ाने, तो फिर बाबा से राजाई भी लेनी है। बाबा कोई हमें तकलीफ नहीं देते, समझ देते हैं कि एक दो बाजार की गंदी छीछी चीजें नहीं खानी, और माँ में कम याद करना। बाबा की याद से ही हमारे विकर्म विनाश होंगे, बाबा की याद से ही मैं आत्मा पावन बनती जाती हूँ। ये ड्रामा चक्कर है जो बार बार रिपीट होता, जो अब शूट हुआ वही फिर रिपीट होगा। पापा कहते तुम्हारी बुद्धि में ड्रामा के आदि मध्य अंत का ज्ञान है, और फिर कोई को भी समझा सकते हैं। तो बाबा आकर हमें समझ देते कि ये सच्चा सच्चा मेला है। संसार के मेले तो 10-15 दिन चलकर फिर खत्म हो जाते, ये मेला तो चलता ही रहता। ये आत्मा और परमात्मा का मिलन है, जिसको ही सच्चा मेला कहते, जो अभी चल रहा है। बाबा कहते मेला बंद तब होगा जब सर्विस पूरी होगी। कि बाबा कहते कोई मदद की दरकार हो तो बाबा दूल्हे लाल बैठा है। ये सब ड्रामा में नोंद है, फिक्र की कोई बात नहीं। बाप आया ही है हम बच्चों के लिए, हमें फिर से धनवान बनाने चढ़ती कला करने। तो बहुत अटेंशन देकर बाबा की मत पर चलना है। सारा दिन मन बुद्धि को क्यों क्या कैसे से मुक्त करके रखते, सदा सबको सुख देना सुख लेना, ना दुख देना ना दुख लेना।
बाबा के पास ही मर्ज करें परिवार के सारे मेंबर्स को। उनके मस्तक पर चमकते हुए सितारे आत्मा को देखें। उन्हें संकल्प दें, आप बहुत अच्छी आत्माएं हो, हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। सबने अपना साथी परमात्मा पिता को बनाया है और बाबा को साथी बना करके संतुष्ट हैं। और सबकी बुद्धि का ताला खुला है, बुद्धि की तार बाबा के साथ जुड़ गई है, सबकी चार्जिंग हो रही है, मन शक्तिशाली मजबूत हो गए हैं, संबंधों में स्नेह सहयोग भर गया है। और हम मर्ज करते हैं हमारे भाई बहन जिनको किसी भी प्रकार की परीक्षा आई हो, मन की तन की संबंधों की। देखते हैं रूहानी हीलर बाबा का हाथ उनके सर पर है। ये सतयुग की देव आत्माएं हैं, बुद्धिवान चरित्रवान भाग्यवान आत्माएं हैं। हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं और सबके मन शक्तिशाली मजबूत हो गए, शरीर स्वस्थ है निरोगी है। हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे सभी भाई बहनों को मिल जाए, सबके हिसाब किताब आसानी से चुकतो हो जाए। और हम कहते पापा हमने लंबा चक्कर लगाया, 2 युगों से हम खुद को ही भूले हुए थे। हमने कभी भी किसी भी जन्म में किसी भी आत्मा को संकल्प मात्र से भी दुख दिया गया हो, सबसे माफी मांगते क्षमा याचना करते हैं। और किसी ने कभी हमें दुख दिया हो, हम सच्चे दिल से समझ के सहित सबको माफ करते हैं। हिसाब चुकतो किताब बंद, गिले शिकवे दूर, अकाउंट बैलेंस जीरो। जो बीत गया सो पूरा हुआ, पास्ट इज पास्ट। आगे के लिए सबके साथ रूहानियत के श्रेष्ठ कर्मों के खाते बनाएंगे। हमारे हर संकल्प में सबके लिए प्यार है, रिस्पेक्ट है, दुआएं हैं। और जिन आत्माओं ने सारी यात्रा में हमें सुख दिए हैं, हमारे हर जन्म के माता पिता बहन भाई परिवार टीचर गुरु शिक्षक, सबका दिल से शुक्रिया करते हैं। सभी के साथ से यात्रा बहुत सुंदर रही। वो आत्माएं विश्व में जहां भी पार्ट प्ले कर रही हों, सदा सुखी रहें, खुशहाल रहें। और अपने बाबा का कितना ना शुक्रिया करें, इतनी बड़ी अथॉरिटी ने आकर हमें अपना बनाया, अपनी मीठी गोद में बिठाया है। बाबा हम आत्माओं की कितनी सुंदर पालना करते, कितने प्यार से हर रोज हमें पढ़ाई पढ़ाते हैं। हमें सच्चे सच्चे पिता का संग मिला है। ये संग इसी समय मिलता कि जो ज्ञान परमात्मा पिता की बुद्धि में है, अब वही ज्ञान हमारी बुद्धि में है। जो बाप की समझ है, इस समय वो समझ हमारी बनी है। जो बाप का हुनर है वही हमारा हुनर है। जिस दृष्टि से परमात्मा पिता सृष्टि को देखता, आत्माओं को देखता, अब वही दृष्टि सृष्टि हमें मिली है। हम पद्मा पदम भाग्यशाली आत्माएं हैं, परमात्मा के सर्व खजानों की अधिकारी आत्माएं हैं। बाबा से दृष्टि लेकर सारे विश्व की आत्माओं को दृष्टि दें। सबका कल्याण हो, सब सदा के सुखी हो जाएं, सर्व प्राप्तियों से संपन्न हो जाएं। सबको दुआएं देते हुए बीती बातों को बिंदु लगाते, बिंदु बनकर ऊपर उठ चलते हैं। निराकारी दुनिया, निर्वाण धाम, शांति धाम, ब्रह्मलोक सचखंड, हम आत्माओं का घर। सामने दिखे महान ज्योति, परम ज्योति, ऑलमाइटी अथॉरिटी, खंडों ब्रह्मांडों का मालिक, सृष्टि का रचता, ऊंचते ऊंच जिससे ऊंचा कोई और नहीं। अपने बाबा के बिल्कुल पास आकर बैठते, बाबा के पास आते जन्म जन्मांतरों की थकान उतर गई है। आत्मा पर लगे बातों परिस्थितियों के दाग धब्बे सदा के लिए समाप्त हो गए हैं। आत्मा बेदाग हीरा चमकती हुई मणि है। आत्मा झूठ से मुक्त हो सच्चे पिता के संग से सच्ची बन गई है। संसार के झूठे मान शान जो भी डिपेंडेंसीज बना ली, उन सब को की असलियत को जानते हुए कि वो सब तो टेम्परेरी है,
उससे सच्चा सच्चा त्याग किया है कि सब कुछ है तो भी ठीक, नहीं है तो भी ठीक। हमारी किसी भी वस्तु व्यक्ति वैभव पर डिपेंडेंसी नहीं है। जो बाहर की प्राप्तियां हुई हैं वो झूठे नाम मान शान टेम्परेरी है। उनके आधार पर हमारा जीवन नहीं, हमारा जीवन सच के आधार पर है कि मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूँ। और जो परमात्मा पिता ने हमें सम्मान दिए हैं, टाइटल्स दिए हैं, उनमें स्थित रहते, सम्मान में रहते, तो बाहर के झूठे मान की इच्छा नहीं। बाबा कहते जब अपनी शान से परे हो जाते तब परेशान होते हैं। आत्मा की शान है रूहानी शान कि मैं आत्मा भृकुटी के अकाल तख्त पर विराजमान हूँ, अपनी सीट पर सेट होकर पार्ट प्ले करती हूँ, प्रेम सुख शांति सबको देते जाते। ये कोई शरीरों का प्यार नहीं, ये रूहानी प्यार है हर आत्मा के लिए। हम स्वयं से संतुष्ट, सभी हमसे संतुष्ट। हमारी प्योरिटी की पर्सनैलिटी, प्योरिटी की रॉयल्टी है। हमें किसी से कुछ नहीं चाहिए। जो हमें चाहिए परमात्मा पिता ने सब कुछ दिया है, हर आत्मा को दिया है। बात अवेयरनेस की है। हम बाबा के साथ योग लगाकर अपने में शक्तियां भर के बाप के हर खजाने को यूज करते हैं। और जितना यूज करते उतना हमें सुख भासता है, क्योंकि बाप की मत पर चलते, रावण की मत पर चलते हम कांटे बन गए। बाहर से चाहे हम कहते हमारा ये काम हो गया, हमने ये प्राप्तियां कर ली, लेकिन अंदर में महसूसता की शक्ति कम होती गई। हम महसूस नहीं कर पाते कि राइट हुआ रॉन्ग हुआ। ऐसा करते करते हमने सच्चे सुखों को टेस्ट करने की महसूसता की शक्ति भी गवा दी। बाहर चाहे सुख है, लेकिन वो सुख भासते नहीं, क्योंकि वो टेम्परेरी है, क्षण भंगुर के हैं। आत्मा अपने सच्चे स्वरूप का टेस्ट कर नहीं पाती, तभी दुखी अशांत होकर परमात्मा के पिता को पुकारा है। तो अब बाबा की याद से हम पर आई हुई देहाभिमान की सारी लेयर्स हटती जाती। मैं आत्मा पावन शुद्ध बनती जाती हूँ। तो मैं आत्मा अपने ओरिजिनल संस्कारों का, गुणों का, शक्तियों का टेस्ट करती हूँ। जितना अपने अंदर के खजानों का टेस्ट करते उतना बाहर की डिपेंडेंसी से मुक्त होते जाते। हमें बाहर से कुछ भी नहीं चाहिए। हम दाता के बच्चे, मास्टर दाता हैं। जो हमें चाहिए वो देना शुरू कर देते, तो जो देते हैं वही लौट कर आएगा। ये संसार का बहुत सुंदर नियम है। जितना इसको समझ करके यूज करते हैं हम सुखी होते जाते। और बाबा कहते सदा त्रिकालदर्शी स्टेज पर स्थित होकर के रहो। त्रिकालदर्शी है कि अब हमें पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का ज्ञान है। पास्ट में हम क्या थे, कैसे ये सारा चक्कर फिरा, हम ही देवता थे, हम ही पूज्या थे, अब ब्राह्मण बने हैं। प्रेजेंट में ब्राह्मण है, जो अब करेंगे उसका फल हमें फ्यूचर में मिलेगा। जो पास्ट में किया वो इस समय भोग रहे हैं। तो हर चीज की समझ होने के कारण बाबा कहते हो तुम्हारा हर बोल अर्थ सहित हो। हर संकल्प बोल कर्म करने के पहले चेक करना है कि ये व्यर्थ है या समर्थ है। व्यर्थ 1 सेकंड में पद्मों का नुकसान करता, और समर्थ 1 सेकंड में पद्मों की कमाई करता है। सेकंड का व्यर्थ भी कमाई में बहुत घाटा डाल देता, जिससे की हुई कमाई भी छिप जाती। बाबा कहते इसलिए एक कालदर्शी हो कर्म करने के बजाय त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर के हर कर्म को करो, तो हर कर्म समर्थ होगा, सफलता मूर्त बन जाएंगे। बाबा का हम बहुत दिल से शुक्रिया करते हैं। ऐसी मीठी शिक्षाएं समझ बाप के बिना कोई नहीं दे सकता। बाबा हर बात की गहराई में हमें लेकर के जाते, हर बात को खोलकर तीनों कालों की दृष्टि से समझाते हैं, तो बुद्धि का ताला खुलते जाता। बुद्धि में कोई किचड़ा नहीं, बुद्धि सोने का बर्तन बन गई है। हर बात की क्लैरिटी आ गई है, राइट रॉन्ग की पहचान हो गई है। बाबा के पास कंबाइंड होकर बैठते हैं।
दाता के बच्चे मास्टर दाता हैं। विश्व की एक एक आत्मा को स्नेह और शक्तियों के जल से सींचते हैं। देखें, एक एक आत्मा पर परमात्मा पिता के स्नेह की, शांति की, शक्तियों की किरणें बरस रही, और सभी आत्माओं के दुख, दर्द, तकलीफें, तन मन की पीड़ाएं, रोग शोक, चिंताएं सदा के लिए समाप्त हो गए। सबके चित्त को चैन मिले, मन बुद्धि को टिकाना मिले, घर परिवारों में सुख शांति भर जाए, और प्रकृति के पांचों तत्वों ने मां बनकर 5000 वर्ष से हम आत्माओं की बहुत सेवा की है, बहुत सुख दिए हैं। हम दिल से प्रकृति का शुक्रिया करते और किसी भी दुरुपयोग, दुर्वर्तों के लिए माफी मांगते हैं। और विश्व के सारे हॉस्पिटल्स को, जो भी आत्माएं दुखी, अशांत, रोगी हैं, हिसाब किताब चुकतो कर रहे, सबको बाबा के शांति की, शक्तियों की, हिम्मत की किरणें देते हैं। हम कहते, बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे सभी भाई बहनों को मिल जाए, सबके हिसाब किताब आसानी से चुकतो हो जाए, सब एक दूसरे से माफी मांग लें, माफी देते जाएं। और सभी डॉक्टर, स्टाफ, नर्सेज, जो भी आत्माएं तन मन धन से सेवाएं कर रहे, सबका दिल से शुक्रिया करते, दिल की दुआएं भी देते हैं। और विश्व की एक एक आत्मा को परमात्मा पिता के आने का संदेश देते हैं। हे प्रिय आत्माएं, हमारे मीठे भाइयों बहनों, उठो, जागो, इस अज्ञानता के अंधकार से अपने सत्य स्वरूप को पहचानो। आप सुंदर चमकीले सितारे आत्माएं हो। हर आत्मा परमात्मा पिता को बिलोंग करती है। हर आत्मा प्रेम, सुख, शांति से भरपूर है। खुद को दे समझ बैठे, दे की दुनिया को संसार समझ लिया। झूठी दुनिया से सच्ची प्रीत की कितना धोखा खाया। अब समा है फिर से अपने सच्चे स्वरूप में टिकने का। उसके लिए सच्चे पिता का संग करो, कुसंग से अपनी संभाल करो, और जो बाप शिक्षाएं देता है उन शिक्षाओं पर चलकर अपने जीवन को ऊंचा बनाओ। अभी समा है, अब नहीं तो कब नहीं। फिर नहीं कहना हमारा पिता आया, आपको पता था हमें नहीं बताया। देखते हैं घर घर संदेश पहुंच गया है। हर आत्मा की ज्योति जग गई है। हर आत्मा कह रही है, मेरा बाबा आ गया। बाबा को साथ लेकर चारों ओर ज्ञान का प्रकाश फैलाते हुए हम वापस घर आ जाते हैं। देखें, सारा घर परमात्म प्रकाश से, शक्तियों से चार्ज हो गया है। बड़ा बाप आया है, बड़ा गिफ्ट लेकर आया है, हथेली पर भिष्ट लेकर आया है। बाबा को परिवार के एक एक मेंबर से मिलाएं। देखें, बाबा का हाथ उनके सर पर है। ये सतयुग की देव आत्माएं हैं, बहुत अच्छी आत्माएं हैं। हमारा घर स्वर्ग है, परमात्मा पिता का घर है। और जिस पिता ने 84 जन्म हमें खिलाया, इतने सुख गनेरे देकर जाता है, बाबा को अपनी सच्ची पहचान के साथ भोग ऑफर करते हैं। जो भी आपके दिल की भावना हो, बाबा को प्यार से फल ऑफर करते, फूल ऑफर करते, जल ऑफर करते हैं। बाबा भी प्यार की भाषणा लेते, भावनाओं का भाड़ा देते हैं। बाबा कहते, बच्चे भोग लगाओ, भोगनाएं मिटाओ। हम अपनी कमियों, कमजोरियों का, मैंपन, पुरानेपन, देहाभिमान का, कुसंग करने के संस्कारों का, गंदा भोजन करने के संस्कारों का, बाबा को भूलने का, और झूठे मान शान साधनों का बाबा के पास भोग लगा देते। हम कहते, बाबा ये घर आपका, परिवार आपका, भंडारे भंडारियां सब आपके, हम भी आपके, एक आप हमारे। बाबा भी कहते, बच्चे जो बाप का वो सब आपका। हमारा बाबा से सौदा हो गया। जो गाते थे, ए व्यापार विरला व्यापारे, वो सच्चे व्यापारी हम निकले। सोच कर देखें, बाबा को देते क्या है? अपना काकपन, पुरानापन, सारा झूठ, और बाबा से लेते हैं सत्य का संग और सच्ची दुनिया के सच्चे सुख, वो भी 21 जन्मों के लिए। मस्तक में देखे मैं चमकती हुई ज्योति आत्मा त्रिकालदर्शी की स्टेज पर सेट हूँ।
हमारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हमारे सभी के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। हमारा परिवार यूनाइटेड है, हमारा घर स्वर्ग है। हम सदा बाबा की याद की छत्र छाया में सुरक्षित हैं, सेफ हैं। हमारा घर सेफ है, परिवार सेफ है, मित्र संबंधी सेफ है, हमारा नेबरहुड सेफ है, हमारा वर्ल्ड सेफ है। ओम शांति।